दोस्तों, बारूदी वॉर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों के भरोसे है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना आंसू बहा रही है। मुरीदकी में आतंकी के जनाजे में दिखाई दिया लश्कर का सरगना हाफिज अब्दुल रऊफ और उसके साथ दिखी पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में समझ में ही नहीं आता है कि कौन आतंकी है, कौन आर्मी है, आर्मी ही आतंकी है या आतंकियों की ही आर्मी है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कहां और कितने आतंकी बंकर ध्वस्त किए, ये जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं। हम कल रात से ही इस पर वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आगे की बात यह है कि पाकिस्तानी जंग में भारत से नहीं जीत सकते, इसीलिए इंफॉर्मेशन वॉर शुरू कर दी है और फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया है कि उसने हमारे फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। कभी वो 3 राफेल मार गिराने की बात करता है, कभी 2 की, कभी 1 की। लेकिन सच ये है दोस्तों कि जितनी भी तस्वीरें पाकिस्तान ने जारी की हैं वो सब की सब फेक हैं, झूठी हैं, गलत हैं। सब की सब पुरानी तस्वीरें हैं। मैं अभी आपको दिखाना शुरू करूंगी, तब आप समझ पाएंगे कि जैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालकर दुनिया से कहता है कि वो आतंकियों को नहीं पालता, लेकिन भारत ने जब आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए तब आतंकियों के जनाजे पर रो रहे हैं। उसकी आर्मी आतंकियों के जनाजे पर सिर रख कर रो रही है। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच दुनिया के लिए भरोसेमंद कौन है, इसको समझना है तो ये एयर ट्रैफिक की रिपोर्ट देखिए जरा। दुनिया के देश भारत से होकर अपने जहाज उड़ाने को तैयार हैं, भारत के एयर ट्रैफिक से गुजरने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक में कोई भी नहीं घुस रहा है। ये तस्वीर ना एआई की है, ना ही किसी और वक्त की, ये आज की तस्वीर है। सबको लगता है कि ये आतंकियों का पागल मुल्क है। यात्री विमान को न जाने कब जंगी विमान समझ ले और बम मार दे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में समझ ही नहीं आता है कि कौन आतंकी है, कौन आर्मी है, आर्मी ही आतंकी है या आतंकियों की ही आर्मी है। दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया तो उसने साल 2021 और साल 2024 का भारत में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुए विमानों की तस्वीरें गूगल से डाउनलोड कर ली और दुनिया को दिखाने लगा कि देखिए भारत के लड़ाकू विमान उसने मार गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश को मालूम ही नहीं है कि जिस गूगल से वो इमेज डाउनलोड करके जंग बहादुर बनने की कोशिश कर रहा है, उस गूगलीकरण में दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा आगे है। भारत में फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर ने पाकिस्तान के सारे झूठे तथ्यों के साथ पाकिस्तान के ही मुंह पर तमाचे मार दिए। भारत के एक मुस्लिम नागरिक जुबैर के आगे पाकिस्तानी फेक फैक्ट्री पूरी तरह से धराशायी हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोगों को लगने लगा कि शायद कोई क्षति हुई हो, लेकिन भारतीय सेना की ब्रीफिंग में यह साफ हो गया है कि कहीं किसी जहाज या फिर किसी राफेल को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बारूदी वॉर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गई है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय सेना बिल्कुल साफ कह रही है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी अभी तक सेना ने सिर्फ आतंक के अड्डों को पाकिस्तान में घुसकर निशाना बनाया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की नीच हरकत हुई, आमने सामने जंग छिड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद की सेना।